समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम आप सब भगवान के सगुणोपासक भक्त हैं। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, सगुण उपासना से प्रेम करने वाला भक्त, भगवान के अवतार भाव को स्वीकार करने वाला भक्त मोक्ष नहीं चाहता है। वह भगवान की नित्य सेवा में हमेशा रहने वाले भक्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान का अवतार प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। कहते, निज इच्छा प्रभु अवतारी, सुर महि गो द्विज लाग, सगुण उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सब त्याग। जो भगवान सुर नाम देवता, मही नाम पृथ्वी, गो नाम गौ माता, द्विज नाम वैष्णव ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं अपनी इच्छा से, इनके हित करने के लिए। यानी देवताओं का हित, पृथ्वी का हित, प्रकृति का हित, गौ माता का हित, और जो वैष्णव ब्राह्मण लोग हैं। द्विज नाम, द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, द्विज का मतलब होता है वैष्णव, जिनका दोबारा जन्म, यानी एक तो अपने माँ पिता से हम आते हैं इस पृथ्वी पर, और दूसरा आचार्य की सन्निधि में जो वैष्णव बनते हैं, जो दीक्षित होकर के द्विज बनते हैं, यानी भगवान की शरणागति स्वीकार करने वाले वैष्णव भक्त लोग द्विज कहलाते हैं। उनके लिए अवतार लेते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उनकी मनोकामना की पूर्ति, मनोभाव की पूर्ति, उनकी उपासना को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यही भगवान की वैशिष्टता है, परमात्मा की वैशिष्टता है। वे प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरे, अपनी इच्छा से आते, वे किसी के बंधन में नहीं है, कोई कर्माधीन नहीं है। यहाँ निज इच्छा का मतलब है कि प्रभु कोई, जैसे हम आप आते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारा आपका जन्म होता है, लेकिन प्रभु जो है वे परम स्वतंत्र हैं, वे कर्माधीन नहीं हैं। वे किसी बंधन के कारण, किसी प्रारब्ध के कारण पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। उनकी लीलाएं दिव्य है, उनका जन्म कर्म सारी चीज़ें दिव्य है, बंधन मुक्त है, सत्वरज तम से रहित है। ऐसे प्रभु का अवतार होता है। और सगुण उपासक संग तह, सगुण उपासना करने वाले, जो भगवान के साकार उपासक हैं, जो अवतारवाद को स्वीकार करते हैं, भगवान जिनके लिए इस धराधाम पर लीला करने आते हैं, वे सारे भक्त मोक्ष का परित्याग कर देते हैं, मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। विशिष्टाद्वैत में 4 प्रकार के मोक्ष माने गए हैं, सालोक्य, सारूप, सामीप्य, सायुज्य। ये 4 प्रकार के मोक्ष माने गए हैं। इन मोक्ष को भी छोड़कर वे नित्य परिकर बनकर के भगवान के धाम में वास करते, यानी भगवान की लीला में साथ देते, नित्य भगवान के साथ रहने वाले ये भक्त होते हैं। ऐसे प्रभु जो भक्तों के लिए सगुण साकार रूप धारण करते, और जो भगवान अपने भक्तों की हर कामना, जो भक्तों के हित के लिए, जो भक्तों के लिए कल्याणकारी कामना है, ऐसी कामनाओं की सदा पूर्ति करते रहते हैं। हमारे प्रभु शरणागत के रक्षक हैं, प्रणतपाल हैं। चाहे पृथ्वी हो, ब्राह्मण हो, गौ माता हो, कोई भी जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु से रक्षा की मांग करते हैं, तो प्रभु अवतार लेकर के उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कहीं कोई संदेह नहीं है। भगवान की भक्ति ही जीवन का सार तत्व है। जब भक्त भगवान की भक्ति करता, अनन्य भाव से भगवान का भक्त हो जाता, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी दोष होते हैं, धीरे धीरे भगवान के नाम जप से, लीला गायन से, लीला श्रवण से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सारे दूषित संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में हमारी आपकी इंद्रियां सब दिव्य हो जाते, पवित्र हो जाते, दृष्टि निर्मल हो जाती, श्रवण निर्मल हो जाते। कुछ यदि दोष रहते भी हैं, भगवान से जब जुड़ जाते हैं
तो भगवान से जुड़े हुए दोष भी गुण बन जाते हैं। दोष का मतलब वे दोष दूषित अथवा इस तरह कहें वह दोष रह ही नहीं जाते। भगवान से जुड़ने वाले भक्तों के जीवन में कोई भी जो बुराइयां हैं वह बुराइयां किसी का अहित नहीं करता, उसका रूपांतरण हो जाता, वे अच्छाई में रूपांतरित हो जाते हैं। उनसे परोपकार की भावना, दूसरों की सेवा सुमरन, सहयोग की भावना उनके जीवन में आ जाता है। भगवान की सगुण उपासना करने से हमारे आपके जीवन पवित्र होते हैं। इसलिए भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े, आचार्य से जुड़े, गुरु से जुड़े, आत्म तत्व से जुड़े, सेवा सुमरन सहयोग से जुड़े, सतत भगवान नाम का जप करें। भगवान नाम का जप ही जीवन का परम लाभ है, इसलिए भगवान नाम जप सतत करते रहें। परमात्मा सबका मंगल करें, कल्याण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।